मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं काव्य प्रकाश के अनुसार अलंकारों का, जिसके लिए पिछले वीडियो में भूमिका के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग नवम उल्लास में वर्णित पहले शब्दालंकार वक्रोक्ति अलंकार का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अगर आप लोग इसे मित्रों ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को हम पूर्णतया समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को समझने में आनंद भी आएगा। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सूत्र संख्या 102 नवम उल्लास का प्रारंभ करते हुए आचार्य मम्मट लिखते हैं, इसकी वक्रोक्त की परिभाषा में यद उक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन योज्यते श्लेषेण काक्वा वा ज्ञेया सा वक्रोक्ति तथा द्विधा। तो इसको हम लोग समझने के लिए से दो पार्ट में बांट लेते हैं, यद उक्तम अन्यथा और एक अन्यथा अन्येन, दो पार्ट में। इसे हम लोग वक्ता कह लेते हैं, यहां तक वक्ता रहेगा और यहां से हम लोग श्रोता, है ना। इसे समझने में आसानी होगी। अब वक्ता देखिए, यद मतलब जो, यानी कि वक्ता जो उक्तम कहता है, अन्यथा अन्य अर्थ में वाक्यम अर्थात वाक्य को, जो वक्ता किसी भी वाक्य को अन्य अर्थ में कहना चाहता है और जो अन्य जो दूसरा है और वह जो दूसरा श्रोता है अन्यथा किसी अन्य अर्थ में ही समझ लेता है ना। वह किसी जो श्रोता होगा वह किसी अन्य अर्थ में ही समझ लेता है, उसी को वक्रोक्ति कहते हैं। फिर से देखिए, जो वक्ता किसी अन्य अर्थ में किसी वाक्य को कहना चाहता है अन्यथा अन्य न, तो जो दूसरा श्रोता होगा वह किसी अन्य अर्थ में ही समझ लेता है, तो उसे हम वक्रोक्ति कहते हैं। हम कहना चाहें कुछ और आप उसका अर्थ लगा लें कुछ, समझ लें कुछ, यही वक्रोक्ति सिंपल सी परिभाषा है ना। लेकिन यह ऐसी कंडीशन उपस्थित क्यों होती है, किसके कारण? तो कहते हैं पहला श्लेषेण, दूसरा काकुवा। काकुवा यानी हम कहेंगे कुछ और आप अर्थ लगा लेते हैं कुछ। इसका कारण क्या है? या तो श्लेष के द्वारा आप अन्य अर्थ लगा लेते हैं या तो फिर काकू के द्वारा अन्य अर्थ लगा लेते हैं, उसी को वक्रोक्ति कहते हैं। ठीक। अब ज्ञेया सा मतलब वह, कौन वह वक्रोक्ति। ज्ञेया माने जाननी चाहिए, वक्रोक्ति तथा द्विधा, उस वक्रोक्ति को दो प्रकार की होती है ऐसा जानना चाहिए। हो गया बात, ठीक है ना। वह वक्रोक्ति दो प्रकार की होती है ऐसा जानना चाहिए। अब संपूर्ण लाइन में एक बार इसकी परिभाषा को सुन लेते हैं। जब वक्ता किसी से कोई वाक्य अन्य अर्थ में कहता है और श्रोता उस वाक्य को श्लेष या काकू के कारण कोई अन्य ही अर्थ लगा लेता है, तो उसे वक्रोक्ति कहते हैं। और वह वक्रोक्ति दो प्रकार की होती है ऐसा जाननी चाहिए। यह दो प्रकार की कौन सी वक्रोक्ति होती है? एक श्लेषण यानी श्लेष होती है, एक काकू के द्वारा होती है। तो जो पहला जो श्लेष होती है, यह तो हम लोग यहाँ पर इसको ये समझ लेते हैं कि श्लेष पहले कहते किसको हैं, कैसे होती है। देखिए, श्लेष का मतलब अर्थ होता है श्लिष्ट अर्थात चिपका हुआ। जब किसी शब्द में एक से अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, श्लिष्ट हुए होते हैं, तो उसे हम श्लेष कहते हैं। और यह श्लेष इस वक्रोक्ति के हिसाब से दो प्रकार का होता है। एक पहला सभंग श्लेष, है ना। यह आप लोग सभंग श्लेष सिर्फ वक्रोक्ति में समझिएगा ना, सभंग श्लेष वक्रोक्ति में इसको समझना है। या ऐसा नहीं कि हम इसे जो है श्लेष अलंकार में लेकर चले जाएं, वहां तो श्लेष के 8 भेद अलग से मम्मट बताएंगे। यहां पर सभंग श्लेष वक्रोक्ति। यह सभंग श्लेष कब होता है? जब सभंग यानी भंग के साथ हो। जब किसी शब्द को तोड़ करके, भंग करके, अलग अलग करके, विग्रह करके हम एक से अनेक अर्थ को निकाल लेते हैं, उसे हम सभंग श्लेष कहते हैं। तो ये वक्रोक्ति का एक उदाहरण हो गया। दूसरा है अभंग श्लेष। अभंग श्लेष, अभंग श्लेष कब होता है? जब किसी शब्द को बिना तोड़े, बिना मरोड़े, यानी एक ही शब्द हो, उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे और उससे हम अनेक अर्थ को निकालेंगे बिना भंग किए, वह अभंग श्लेष होता है। इसको भी हम अभंग श्लेष वक्रोक्ति कहेंगे। और जो अब ये श्लेष का भेद हो गया, सभंग श्लेष, अभंग श्लेष। अब जो दूसरा जो वक्रोक्ति का भेद यह बताते हैं काकू। दूसरा कौन सा भेद बताते हैं? काकू।
काकू का भी यहाँ पर अर्थ जान लेते हैं, काकू वक्रोक्ति, है ना, काकू वक्रोक्ति। ठीक, तो यह हम लोग क्रमशः सभंग का भी उदाहरण देखेंगे, अभंग का भी और काकू वक्रोक्ति का। लेकिन काकू वक्रोक्ति किसको कहते हैं, पहले इसको जान लेते हैं। काकू का अर्थ क्या होता है? बोलने का एक प्रकार से लहजा, बोलने का टोन, है ना। जैसे मान लेते हैं अभी हम प्रयागराज से 2 दिन पहले चाहे आए हो, चाहे मेरी जाने की इच्छा नहीं है, अगर कोई हमसे कह रहा है कि प्रयागराज या चले जाएंगे, तो जब हमने यह बातें सुना तो हम कहेंगे अच्छा हम प्रयागराज जा रहे हैं, है ना। देखिए वाक्य तो यही है कि अच्छा हम प्रयागराज जा रहे हैं, वाक्य का अर्थ तो यही दे रहा है कि हम प्रयागराज जा रहे हैं, लेकिन जो बोलने का हमारा लहजा है, जो टोन है, वह क्या कह रहा है कि हम प्रयागराज नहीं जाएंगे। तो इस टोन के कारण, वही उसी को हम काकू कहते हैं, उस काकू के कारण हमारा क्या होता है कि इसका अर्थ बदल जाता है, श्रोता अन्य अर्थ में लगाएगा, इसी को हम वक्रोक्ति कहते हैं। अब हम लोग आइए सभंग श्लेष का उदाहरण देखते हैं, फिर अभंग का देखेंगे, फिर वक्रोक्ति का देखेंगे। तो पहले हम सभंग श्लेष के उदाहरण को लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। सर्वप्रथम मित्रों हम लोग सभंग श्लेष वक्रोक्ति के इस उदाहरण को देखते हैं। यह उदाहरण थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन हम आप लोगों को अत्यंत सरल ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो समझने में भी यह आनंद आएगा। तो आइए हम लोग पहले एक बार इसका पाठ कर लेते हैं। नारीणाम अनुकूलम आचरसि चेत् जानासि कश्चेतनो वामानां प्रियमादधाति हित कृत न एव अबलानां भवान् युक्तम किम हित कर्तनम ननु बला भाव प्रसिद्धात्मनः सामर्थ्यम भवतः पुरंदर मतच्छेदम विधातुम कुतः। देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक वक्ता है, दूसरा श्रोता है। तो जो पहला वाला जो वक्ता है वह स्त्री के बारे में बातें कर रहा है, लेकिन दूसरा वाला जो है वह उसको वीर के बारे में समझ लेता है, वीर के बारे में अर्थ लगा लेता है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, पहला जो वक्ता है या किसके बारे में कर रहा है बातें, स्त्री के बारे में। लेकिन जो दूसरा अभी श्रोता है, यह भी वक्ता बनेगा, लेकिन अभी यह श्रोता है, तो यह किसके बारे में समझ लेता है, वीर अर्थात दुश्मन के बारे में ना, वीर कह लें दुश्मन के बारे में। अब इसके अर्थ को देखते हैं। कहते हैं नारीणाम अनुकूलम आचरसि, कि नारी के अनुकूल आचरण करते हो। सिंपल सा अर्थ है, नारी के अनुकूल आचरण करते हो। चित्त मने यदि, कि यदि तुम नारी के अनुकूल आचरण करते हो तो जानासि कश्चेतनो, जानासि मतलब बुद्धिमान कहे जाते हो। पहला वक्ता कह रहा है कि यदि तुम नारी राम अर्थात स्त्री है ना, नारी के अनुकूल आचरण करते हो तो तुम बुद्धिमान कहे जाते हो। ठीक, लेकिन ये जो श्रोता है वह क्या काम करता है, इस नारी राम को भंग कर देता है। इसलिए सभंग, देखिए भंग कर दिया। क्या कर दिया, न अरिणाम, न अरिणाम, न मतलब नहीं और अरिणाम मतलब शत्रु। अब यह अर्थ ये लगा लिया कि यदि शत्रु के अनुकूल नहीं है ना, न अरिणाम, शत्रु के अनुकूल नहीं आचरण करते हो तो तुम बुद्धिमान हो। यह श्रोता ने अर्थ लगा लिया। देखिए कितना सटीक सभंग श्लेष वक्रोक्ति का यह उदाहरण है। पहले ने कहा यदि नारी के अनुकूल आचरण करते हो तो तुम बुद्धिमान हो, और श्रोता ने इसको भंग करके लगा लिया अर्थ, यदि तुम दुश्मन शत्रु के अनुकूल आचरण नहीं करते हो तो तुम बुद्धिमान हो। अब जब यह अर्थ इसने श्रोता ने लगा लिया, तो यह अर्थ लगा लेने के बाद अब यह वक्ता भी तो बनेगा ना। तो यह वक्ता अब यह क्या कह रहा है, तो यह जो कह रहा है दूसरा वाला श्रोता, इसका अर्थ लगा करके शत्रु के वीर, यहां शत्रु लिख कर दें हम लोग, शत्रु के अर्थ में लगा करके तब यह बोलता है वामानाम प्रियम आदधाति, कि वामानाम अर्थात शत्रु, विरोधी, क्या कह ले, विरोधी अर्थात शत्रु, कि शत्रुओं का प्रियम आदधाति। कौन बुद्धिमान होगा जो शत्रुओं का प्रिय करना चाहेगा, बताइए आप ही, क्योंकि यह शत्रु के अर्थ में समझा है। तब फिर वक्ता तुरंत पूछ बैठता है आप हमें ऐसा कह रहे हैं, आप ही बताइए कि वामानाम विरोधियों का प्रियम आदधाति, कौन विरोधियों का, दुश्मनों का, शत्रुओं का प्रिय करना चाहता है, ऐसा कौन बुद्धिमान होगा। लेकिन अब यह जब वक्ता बना तो अब यह क्या बन गया, श्रोता। अब यह श्रोता बन के इस वामानाम का अर्थ लगा लिया स्त्री में, स्त्री का अर्थ समझ लिया, है ना।
अब स्त्री का अर्थ समझ लिया, तब इसने क्या अर्थ लगाया इस पहले वाले वक्ता ने कि वामा नाम प्रियमादधाति, कौन बुद्धिमान होगा जो स्त्रियों का प्रिय करना चाहता है, अर्थात स्त्रियों के शासन में रहना चाहता है, स्त्रियों के शासन में रहना चाहता है। इसने ये अर्थ लगा लिया, यह अन्य अर्थ समझ गया कि कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो स्त्रियों का प्रिय करना चाहता है, स्त्रियों के शासन में रहना चाहता है। तो जब यह अर्थ लगा लिया तो फिर अब यह वक्ता भी तो बनेगा ना, तब यह वक्ता बन जाता है। तब यह वक्ता बन के तब कहता हित कृत न एव अबलानाम भवान, कहता है कि भवान आप, अर्थात आप न अबला नाम, अबला नाम का मतलब स्त्रियों का, अबला नाम स्त्री को भी तो अबला कहते हैं, तो एक अबला नाम माने यह क्या कहा, स्त्री, कि आप स्त्रियों का कृत हित कृत न एव, कि आप स्त्रियों का हितकारी नहीं करना चाहते, आप अबला नाम स्त्रियों का हितकारी हित नहीं करना चाहते हैं, है ना। यह इसने तब पूछ बैठा, प्रश्न कर दिया। तो अब जब यह वक्ता बना प्रश्न करके तो यह बन गया श्रोता, और जब यह बन गया श्रोता तो इन्होंने स्त्री की बात कही और इसने अन्य अर्थ लगा लिया श्लेष के हिसाब से, इसका सभंग भंग कर दिया। तो क्या हो जाएगा, न बलम ऐसाम ते अबलाह, तो इसने लगा लिया निर्बल, न बलम ऐसा ते अबलाह अर्थात निर्बल। किसने अर्थ लगा लिया, इस श्रोता ने अर्थ लगा लिया कि क्या आप निर्बलों का हितकारी नहीं करना चाहते, क्या आप निर्बलों का हित नहीं करना चाहते। अब यह जब ऐसा श्रोता ने इसने अर्थ लगा लिया तो फिर इसने प्रश्न कर दिया। अब वक्ता बनकर यह प्रश्न कर दिया, क्या प्रश्न कर रहा है, युक्तम किम हित कर्तनम ननु बला भाव प्रसिद्धात्मना, कि जो बला भाव, बल के अभाव से प्रसिद्ध है ऐसे निर्बल, तो इस पूरे का अर्थ अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, निर्बल, है ना, अर्थात जो बल के अभाव से प्रसिद्ध है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, निर्बल, जो बल के अभाव से प्रसिद्ध है ऐसे निर्बलों का युक्तम किम हित कर्तनम, क्या हितकारी हित न करना, युक्तम किम क्या उचित है, युक्तम मतलब उचित, किम माने क्या, हित कर्तनम माने हित करना, न माने नहीं, है ना, ननुअव्यय हो गया। कहते हैं जो बल के अभाव से प्रसिद्ध है ऐसे निर्बलों का हित करना क्या उचित नहीं है ना। भाई आप उसको कह रहे, तब यह कह रहा है कि तब इन्होंने अब क्या अर्थ लगाया, है ना, तब इन्होंने अर्थ लगाया कि सामर्थ्यम, अब यह श्रोता हो गया, जब यह वक्ता बना तो यह क्या बन गया, श्रोता। आगे बातें समझ में, फिर से इसके एक बार प्रश्नों को सुन लीजिए। कहते हैं कि जो निर्बल हैं क्या उनके हितकारी न करना या हित का विनाश करना क्या उचित है। जब यह वक्ता बन के प्रश्न करता है तो यह श्रोता बन गया। तभी श्रोता बनता है तो देखिए इसका क्या अर्थ ये लगा लेता है कि बल अभाव, बल नामक असुर का अभाव, यानी बल नामक असुर का अभाव करने वाले या बल नामक असुर का नाश करने वाले प्रसिद्धात्मना, कौन प्रसिद्ध है, इंद्र, बल नामक शत्रु का वध किए थे, तो बल का अभाव यानी बल का नाश करने वाले प्रसिद्ध कौन है, इंद्र। तो इस पूरे का इसने अर्थ इस श्रोता ने लगा लिया इंद्र, कि इंद्र का हित का विनाश करना क्या उचित है, किम युक्तम क्या उचित है, ये अर्थ लगा लिया इस श्रोता ने। तो जब ये अर्थ लगा करके तब फिर यह फिर वक्ता बन जाता है। अब वक्ता बन करके यह प्रश्न कर रहा है, सामर्थ्यम भवतः पुरंदर मतच्छेदम विधातुम कुतः, कि भवतः माने आपके अंदर, सामर्थ्य माने सामर्थ्य है, पुरंदर इंद्र का, मतच्छेद विनाश करने, विधातुम कुतः माने कुतः माने कहां, है ना, कि आपके अंदर जो है कि उस इंद्र के विनाश करने का सामर्थ्य ही कहां है, पुरंदर आपके अंदर उस इंद्र का विनाश करने के लिए सामर्थ्य ही कहां है। तो यहां पर देखिए हम लोगों को जो सभंग, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो सभंग हम लोगों को श्लेष प्राप्त होता है, नारी राम, इसमें पहला अर्थ क्या हुआ, स्त्री,
दूसरा अर्थ क्या हो गया, शत्रु, है ना। इस पद में है सभंग श्लेष ना, और इस पद में भी है श्लेष, और यहां अबला नाम, सिर्फ अबला नाम को ले लेंगे, एक नारी नाम, वामा नाम, अबला नाम, और फिर यहां बला भाव प्रसिद्धात्मा नाम। यहां पर इन 4 जगहों पर श्लेष हमको प्राप्त होता है। लेकिन अच्छा, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिर्फ एक अबला नाम यहां पर सभंग प्राप्त होता है ना, और एक हमको यहां पर सभंग प्राप्त होता है, और बाकी ये जो वामा नाम है इसका तो भंग हमने किया ही नहीं, ये अभंग है, और यह भी यह अभंग है वामा नाम। यहां पर यहां पर भी हमको सभंग प्राप्त हो जाता है, यह अभंग है। लेकिन यहां चूंकि सभंग से प्रारंभ होता है इसलिए इसको सभंग श्लेष का ही उदाहरण कहते हैं। अब आगे हम लोग अब अभंग श्लेष का उदाहरण देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं उदाहरण आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा। अब हम लोग अभंग श्लेष का उदाहरण देखेंगे। हम लोग आगे आइए देखते हैं अभंग श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण। यह अत्यंत सरल उदाहरण है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए एक बार पाठ करके प्रारंभ करते हैं। अहो केने दृषि बुद्धि दारुणा तव निर्मिता त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि रतु दारुणमयी क्वचित। एक वक्ता है, वह कह रहा है सामने वाले से अर्थात श्रोता से, अहो अहो केने केन ईदृशी, किसने ऐसी बुद्धि दारुणा, दारुणा अर्थात कठोर, दारुणा अर्थात कठोर, किसने अतव तुम्हारी, निर्मिता मने बनाई है, तो किसने ऐसी बुद्धि को कठोर तुम्हारे बनाई है। सरल सा है कि अहो किसने ऐसी बुद्धि को कठोर तुम्हारे बनाई है। तो हम लोग जब वाक्य को पूरा अगर सेंटेंस में बैठाएंगे तो किस ब्रह्मा ने तुम्हारे बुद्धि को इतनी ऐसी कठोर बनाई है, यह वक्ता कहता है। यह कौन कह रहा है, वक्ता। अब देखिए, अब यह जो श्रोता वाली पंक्ति आगे है, लेकिन श्रोता ने इस दारुण का अर्थ क्या कर लिया, यह तो कठोर कहा, और यह दारू मतलब यह लकड़ी समझ लिया, अर्थात काष्ठ, अर्थात काष्ठ कह ले चाहे लकड़ी कह ले। अब यह ये अर्थ समझ लिया श्रोता ने, और इसने अर्थ जो लगाया, अर्थ लगा के क्या उत्तर दे रहा है, त्रिगुणा श्रूयते, 3 गुणों से बुद्धि बनती है, त्रिगुणा श्रूयते 3 गुणों से बुद्धि बनती है। सांख्य आदि में सत रज तम, इन 3 गुणों से श्रूयते सुना जाता है कि बुद्धि बनती है। न तू दारुमयी क्वचित, और ऐसा दारू अर्थात लकड़ी से काष्ठ से बनती हो ऐसा क्वचित कहीं तो हमने नहीं सुना। अब देखिए, जबकि वक्ता कह रहा है कि किसने तुम्हारी बुद्धि को ऐसी कठोर बना दी, किस ब्रह्मा ने, लेकिन इस कठोर का दारुण का अर्थ इसने काष्ठ लगा लिया, और काष्ठ करके कहता है अरे हमने तो सुना है कि त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि, कि 3 गुणों से बुद्धि बनती है सतरजतम सांख्यादि में, और दारुमयी क्वचित, कभी लकड़ी से बुद्धि बनती हो, काष्ठ से बुद्धि बनती हो, ऐसा तो हमने नहीं सुना। तो यहाँ पर ये जो आप लोगों को दारुण पद दिख रहा है, इसी दारुण पद में अभंग श्लेष वक्रोक्ति है कि वक्ता कहा कुछ और श्रोता ने अर्थ लगा लिया कुछ, है ना। तो अन्य अर्थ लगा लिया, यह यहाँ पर अभंग श्लेष हुआ। यह अभंग श्लेष का उदाहरण है, इसे हम लोग याद रखेंगे। अब अगला उदाहरण देखिए, काकू वक्रोक्ति। दूसरा जो भेद हम लोगों ने प्रारंभ किया था वहीं पर चर्चा हुई थी। काकू वक्रोक्ति किसको कहते हैं, ये भी बहुत सरल सा उदाहरण है। पहले एक बार इसका पाठ कर लेते हैं, फिर समझते हैं। गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देशम उद्यतो गंतुम अलिकुल कोकिल ललिते नश्यति सखी सुरभि समयेशो, है ना। अर्थात एक नायिका है, वह अपने सखी से कह रही है, उसका पति विदेश चला गया है ना, तो वह अपने पति से कह रही है कि हे सखी, गुरुजन परतंत्रतया, कि गुरुजन के परतंत्र अर्थात अधीन होकर के, कि हे सखी मेरे स्वामी मेरे पति गुरुजन के परतंत्र अर्थात अधीन होकर के, गुरुजन के माता पिता के अधीन होकर के, दूर तरम दूर देश को उद्यतो गंतुम, जाने को उद्यत हुए, देशम उद्यतो गंतुम,
दूर देश को जाने को उद्यत हुए। फिर से समझिए कि हे सखी, मेरे पति गुरुजन के परतंत्र के अधीन होकर के, आप परतंत्र होकर के दूर देश को जाने को उद्यत हुए। तो अब अली कुल कोकिल ललिते, अली कुल भौरों के समूह, अली मतलब भौरा, कुल मने समूह, भौरों के समूह और कोकिल ललिते और कोयल की मधुर आवाज के समय, कौन होता है यह भौरों का समूह और कोयल की जो मधुर आवाज कब सुनाई पड़ती है, सुरभि समय। सुरभि समय का क्या मतलब होता है, वसंत समय में, वसंत समय में असौ वह न एष्यति, नहीं आएंगे, वह नहीं आएंगे। अब फिर से अर्थ देख लीजिए कि भौरों के समूह और जब भ्रमर उड़ने लगते हैं उस समूह में, और कोयल के मधुर आवाज के समय में, बसंत के समय में वह नहीं आएंगे। अब देखिए इसका टोन है, वह नहीं आएंगे अर्थात अवश्य आएंगे। अब इस पूरे भाव को एक बार इस तरह से समझ लेते हैं। देखिए वह अपनी पत्नी से प्रेम कर रहा है, वह अपनी सखी से ही करे कि मेरा पति मुझको प्रेम करता है, मुझसे नाराज होकर के थोड़े गया है कि जब बसंत आएगा तो उस समय नहीं आएगा। जब कोई नाराज होकर चला जाता है तब ना आने वाले विशेष समय पे वह व्यक्ति या वह जो भी होगा वह नहीं आता है। जब वह नाराज होकर गया है तो ऐसा तो है नहीं कि वह मुझसे नाराज होकर के गए हैं, वह तो दूर देश को जाने को उद्यत तब हुए क्योंकि वह गुरुजन के अधीन है, माता पिता बड़े लोगों के अधीन है, इसलिए वह दूर देश विदेश जाने को उद्यत हुए हैं। मुझसे तो प्रेम करते ही हैं। तो जब भौरों का समूह और कोयल की मधुर आवाज वाला जब बसंत का समय आएगा तो वह नहीं आएंगे। अब देखिए टोन से समझ में आ गया ना, अर्थात वह अवश्य आएंगे, यह अर्थ बदल गया। तो वक्ता ने कहा कुछ और श्रोता ने समझा कुछ कि यार ऐसे कह रही, इसका मतलब इसके पति अवश्य आएंगे। तो यह काकू का उदाहरण हुआ और यह भंग श्लेष का, इसके पहले हम लोगों ने जो देखा वो सभंग श्लेष का। इस प्रकार से वक्रोक्त अलंकार मित्रों अब यह पूर्ण हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी त्रुटियां अगर आप लोगों को समझ में आए या कोई समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब आगे हम लोग कल अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। तब तक नमो नमः।